जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल TCA में स्वागत करता हूं। आज का विषय है रूस तथा यूक्रेन विवाद। रूस ने अपने लगभग 1.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन की सीमाओं पर भेज चुका है। इस युद्ध में ऐसा लग रहा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा। आज के विषय में हमें ये जानने को मिलेगा कि इसमें भारत की भूमिका क्या होगी, अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है, चीन की भूमिका क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। आज इस विवाद में यह समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन इतना भयभीत क्यों है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रूस ने यूक्रेन को घेर चुका है। यूक्रेन नाटो यानी अमेरिका से गठित सैनिक संगठन में सम्मिलित होना चाहता है। नाटो के बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे। यह शीत युद्ध के टाइम की बात है जब नाटो की स्थापना की गई थी। बहरहाल अभी हम सिर्फ रूस और यूक्रेन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहां से हुआ, विवाद का कारण क्या है। विवाद के कारण 2014 में उत्पन्न हुआ है। 2014 से पहले मैं आपको ले चलता हूं 1954 में, जब सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव हुआ करते थे। उस वक्त यूक्रेन यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ के हिस्से होने के कारण यूक्रेन को क्रीमिया नामक शहर या देश कह सकते हैं, उसको यूक्रेन को गिफ्ट में यानी भेंट स्वरूप दे दिया। तब से लेकर 2014 तक क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा था। परंतु 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अपना आधिपत्य जमाते हुए क्रीमिया को अपने अंदर ले लिया, यानी क्रीमिया को अधिग्रहित कर लिया, कब्जे में ले लिया। यह विवाद 2014 से ही उत्पन्न हो चुका है। क्रीमिया पे आए दिन रूस युद्ध अभ्यास करता है, आए दिन यूक्रेन के जहाज को पनडुब्बी को पकड़ लेता है। ऐसे में यूक्रेन भयभीत हो चुका है, वह नाटो का सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन के पास सैनिक क्षमता कम है। रूस के मुकाबले तो यूक्रेन कुछ भी ही नहीं है। रूस उसको 2 मिनट में नेस्तो नाबूद करना चाहता है। तो रूस इसमें क्रीमिया के पास एक ही विकल्प बचता है कि वह नाटो का सदस्य बन जाए। विवाद इतना बढ़ चुका है कि पूरा विश्व 2 भागों में बढ़ चुका है। एक तरफ यूक्रेन संबंधित देश यानी यूक्रेन समर्थित देश, दूसरी तरफ रसिया समर्थित देश। रसिया को चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों का साथ मिल रहा है, परंतु यूक्रेन को नाटो, अमेरिका तथा पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस विवाद के गर्मा गर्मी के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 1 फरवरी 2022 को यूक्रेन का दौरा किया, जिसके बाद ये पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुका है कि अब यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाओगे कि कैसे रूस आए दिन यूक्रेन सीमा पर युद्ध अभ्यास कितने बड़े पैमाने पे कर रहा है और यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहा है। आइए अब इस वीडियो को देखते हैं। अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि रूस किस प्रकार यूक्रेन पे हावी हो रहा है।
इसलिए ही यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। नाटो की स्थापना 30 अप्रैल 1949 को हुआ। 1949 का बोध होते ही हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यह दौर शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध का दौर आप सभी को पता है, शीत युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में बढ़ चुका था। नाटो बहुत ही ताकतवर एक सैनिक संगठन है जिसमें 30 देश सम्मिलित हैं। अब यूक्रेन भी इसका हिस्सा बनना चाहता है। नाटो के माध्यम में, यानी नाटो का मानना है कि अगर नाटो का सदस्य पे कोई देश हमला करता है तो नाटो यह समझेगा कि यह हम सब पे हमला है, जिसके बाद 300 देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। जिसके माध्यम से आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि एक तरफ 30 देश और दूसरी तरफ रूस भी भयभीत है। रूस को भी लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस बिल्कुल दब जाएगा, रूस बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। इस विवाद में भारत की भूमिका क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत आज धर्म संकट में पड़ चुका है। रूस का संबंध भारत से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध यानी 1971 में जब पाकिस्तान का मदद करने के लिए अमेरिका सामने आया तो उस वक्त हमारा रूस ने साथ दिया। उससे पहले अनेक कार्यक्रम में या योजनाओं में रूस ने भारत का साथ दिया है। भारत आज भी 50 से 60% हथियारों का निर्यात रूस से ही करता है, परंतु यूक्रेन को भी नकारा नहीं जा सकता। यूक्रेन जब पहला दूतावास खोला तो भारत में ही दूतावास की स्थापना किया फरवरी 1993 में। फिर यूक्रेन में भारत मूल्य के 18,000 से अधिक मेडिकल के छात्र भारत यूक्रेन में रहते हैं, जिसे भारत ने कल यानी 14 फरवरी को वापस बुला लिया। समस्याएं बहुत ही विकट हो चुका है, समस्याएं बढ़ती जा चुकी हैं। पूरा विश्व दो भागों में बंटने की आशंकाएं हैं। ऐसा लग रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध अब हो ही जाएगा। यहाँ पर अमेरिका की भूमिका क्या है? अमेरिका अपने आप को मुखिया साबित करने की कोशिश कर रहा है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया था। जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बहुत ही किरकिरी हुई थी इस विवाद को लेकर। इसलिए अमेरिका के पास एक सुनहरा मौका है कि वो यूक्रेन का हेल्प करे, मदद करे तथा वो मुखिया फिर से साबित हो पाए। जबकि रूस के अस्तित्व पर सवाल है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस को बिल्कुल दबा दिया जाएगा, रूस को बिल्कुल कमजोर कर दिया जाएगा। ऐसे में अपने आप ही अमेरिका का प्रतिद्वंदी कमजोर पड़ जाएगा। और जैसे आपको पता ही होगा कि रूस धीरे धीरे अमेरिका को पीछे करता जा रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं ताकतवर बन जाएगा इस विवाद को अपने आप को लेकर। धन्यवाद। अगर आप सभी को यह वीडियो यानी यह विषय समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें।